हेलो टू ऑल, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो बेटा आज हम उसी ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और वो क्या था, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको हम पार्ट 2 आपको लिखा नजर आ ही रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी एक वीडियो इसकी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपसे पावर्स, अगर स्क्वायर पावर है, क्यूब पावर है, 4 पावर है तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज क्या थे वो सब कुछ आपको बताए थे कि कौन सी आइडेंटिटीज हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहती हैं। और आपको कहा भी था कि उनको लर्न कीजिए क्योंकि जब तक आपको आइडेंटिटीज नहीं लर्न होंगी आपके लिए क्वेश्चंस को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो आई होप कि आपने लर्न किया होगा। सो अब पार्ट 2 है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के। देखते हैं कि अब उनको कैसे हैंडल करना है। पावर्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो आई होप आप उनके साथ तो कंफर्टेबल होगे। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि वीडियो तो अभी स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों है? ये क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने उसमें पावर से रिलेटेड आपको करवाए थे, इसलिए क्योंकि सेम ही को कंटिन्यू करे हैं तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ही मार्क किया है। बट ये एनसीईआरटी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा था ना आपको मैंने बीच बीच में अगर हमने क्वेश्चन स्किप किए हैं तो इसका मतलब वो नहीं था कि हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। बट यस, हम पहले पावर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करे थे इसलिए मैंने उन्हीं को एक साथ यूज किया था, उन्हीं को एक साथ डिस्कस किया था। अब बेटे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा होगा जो ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, ये चारों क्वेश्चंस ना सेम ही वे से होंगे। तो हम इसमें से मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और उसको ध्यान से समझिएगा। अगर वो समझ में आ गया तो रिमेनिंग तो ये तीनों हो जाएंगे, फिर मुश्किल नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे अभी इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टेप्स जैसे हैं वैसे वैसे ही करना है आपने। तो यस अब हमारा जो क्वेश्चन है cos 2x, cos 4x, cos 6x है। जब भी बेटे ऐसे आपको नजर आ रही है ना ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, हमेशा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर हम आइडेंटिटीज जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की हम उनके अकॉर्डिंग फिर अपने क्वेश्चन को मोल्ड करेंगे, थोड़ा सा उसको इस वे में बनाएंगे कि हम उसको इंटीग्रेट कर पाए। सो यस अब हमने 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स आपको नजर आ रही है 2 cos 2x एंड cos 4x है, इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे? ये 2 cos x cos y। क्या होता था ये? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। बस अब फर्क क्या है कि आप अपने एंगल्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए। x के प्लेस पर हमारे पास क्या है 2x और y के प्लेस पर हमारे पास क्या है, वी है 4x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स cos 2x प्लस 4x प्लस cos ऑफ 2x माइनस 4x। ये आपको नजर आ गया यहाँ पर चेंजेस, वो हमारे इसी फॉर्मूला के बेसिस पर है। और जो ये cos 6x है इसको सेम रखिएगा, इसको हमने कुछ नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 से इट बिकम्स cos 6x और ये कितना हो जाएगा cos 2x माइनस 4x, वो क्या हो जाएगा माइनस 2x। कितना हो जाएगा cos माइनस 2x। बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में जब हमने फॉर्मूलाज किए हैं। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। तो जो cos ऑफ माइनस 2x है वो भी क्या हो जाएगा, सिर्फ cos 2x रह जाएगा। तो ये चीज सिर्फ cos 2x बनेगी और जो ये cos 6x है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बस अब क्या करना होगा, आपको नजर आ रहा है कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या करेंगे, cos 6x और cos 6x को मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना बन जाएगा cos स्क्वायर 6x और ये कितना हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। तो जो ये cos स्क्वायर 6x हो गया हमारे पास और जो ये cos 2x इंटू cos 6x है, अब इनको हमने पहले कर दिया सेपरेट। 1/2 बाहर था ना तो वो दोनों के साथ आ जाएगा। अब जो आपको फर्स्ट टर्म नजर आ रही है ये cos स्क्वायर 6x है, स्क्वायर आ गया ना, फिर से ये सीखा ना फर्स्ट वीडियो में जब पावर्स हैं जैसे स्क्वायर, क्यूब या 4 पावर है हैंडल करना हमने सीखा है। तो अब जो ये cos स्क्वायर 6x है हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, क्योंकि cos स्क्वायर x इस आइडेंटिटी से हम रिप्लेस कर देते होते हैं। बट अब चेंज क्या है, x के प्लेस पर क्या है 6x। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 6x अपॉन 2। नजर आ गया बच्चा, ये चेंज किया हमने। और जब अब पहले इनिशियली हमारे पास 3 थे, 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे ना, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब हमारे पास कितने 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, करना वही है। फिर से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos 6x। अब तो बस अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे स्पीड से। अब हमने क्या किया, जो ये 2 है उसको बाहर ले गए तो ये हो गया 1/4 और अंदर जो टर्म्स है साथ साथ सेपरेट भी कर लो। ये 1 हो जाएगा पहली टर्म, 1/4 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी आउटसाइड 1/4 और इनसाइड क्या रह जाएगा cos
12x हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1/4 जो ये बनेगा वो तो दोनों के साथ ही जाएगा ना, इन दोनों के साथ। अब बेटे जो यहाँ पर है ये 1/4 सेम, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी, 2 cos x cos y विच इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अभी हमने डिस्कस की थी तो मैंने नहीं लिखी उसको दोबारा। अब तो आपकी टर्म्स भी सेपरेट होगी, अब इनको कर लीजिए। 1 की इंटीग्रेशन x होगी, cos 12x की इंटीग्रेशन sin 12x, बट क्या था जो फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था कि इंटीग्रेशन के बाद जो ये एंगल होगा उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, तो जो 12x का डेरिवेटिव होगा वो 12, उससे हमने डिवाइड कर दिया। ये 1/4 सेम, यहाँ क्या हो गया, एक तो हो गया cos 8x प्लस cos माइनस 4x, बट माइनस तो अगेन cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये सिर्फ कितना रह जाएगा, cos 4x रह जाएगा। जिनकी इंटीग्रेशन होगी वो तो एज इट इज में ही आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना होगा, जो ये टर्म है cos 8x है, इसको हमने सेपरेट कर दिया, cos 4x को भी सेपरेट करके लिख दिया। आप डायरेक्टली भी अब तो इंटीग्रेशन लिख सकते हो, 1/4 बाहर लिख कर ना डायरेक्ट भी उसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हो। बट यहाँ पर अब हमने और क्या करना है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो cos 8x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sin 8x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 8x विच इज 8, एंड ये क्या हो जाएगा, sin 4x डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव 4x विच इज 4। बस बच्चे अब तो जो ये आपको कांस्टेंट नजर आ रहे हैं ना, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, तो ये लास्ट आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से इसको अच्छे से एक बार दोबारा देखिएगा और फिर उन तीनों क्वेश्चंस को यूज की अप्लाई कीजिए उन तीनों क्वेश्चंस पर, इस कंसेप्ट को, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 काउंटिंग में, बट ये मिस एनसीईआरटी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, और मैंने लिखा इंपॉर्टेंट भी है, आया भी है बेटे कई एक बार एग्जाम में। तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब हमें पता है कि पहले तो आपको सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्री में ना एंगल्स को कोशिश किया करो सेम बनाने की, मतलब आपको एक जगह 2x नजर आ रहा है और एक तरफ x नजर आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं इनको सेम बनाने की। बट अगेन फॉर्मूला तो cos 2x का अगर यूज करोगे, cos 2x के बहुत सा 4 फॉर्मूले ना हमारे पास, उन चारों में से कौन सा यूज करना है, आपको नजर आ रहा है कि सब कुछ यहाँ सब कुछ ही cos के टर्म में है, तो हम cos 2x का फॉर्मूला भी जो इन टर्म्स ऑफ cos है उसी को करते हैं। क्या था फॉर्मूला, 2 cos square x माइनस 1। ऐसी जो cos 2 अल्फा है वो भी क्या हो जाएगा, 2 cos square अल्फा माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम। अब बेटा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा, माइनस 2 cos square अल्फा प्लस 1, तो जो ये वो वाला प्लस 1 है और ये माइनस 1 है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ कितना रहेगा, 2 cos square x माइनस 2 cos square अल्फा, सिर्फ इतना रह जाएगा। अब इसमें से 2 आपको पता है, आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, cos square x माइनस cos square अल्फा, डिनोमिनेटर फिर से सेम, डिनोमिनेटर सेम तो आ गया। अब उसके बाद आपको नजर आ रहा है जो ये cos square x माइनस cos square अल्फा है, इस पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट बिकम्स a माइनस b, a प्लस b, अगेन डिनोमिनेटर सेम। अब तो खत्म क्वेश्चन, अब तो सामने सामने नजर आ रही है आपको टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, cos x प्लस cos अल्फा, जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। बट अब इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना बेटे, क्योंकि आप ये मिस्टेक कर जाते हो पेपर में, जब इसको सेपरेट कर लोगे, cos x सेपरेट हो गया और cos अल्फा सेपरेट हो गया, 2 बाहर था तो वो दोनों के साथ ही आ गया। अब cos x की इंटीग्रेशन तो होगी sin x, सीधा सीधा काम था। अब cos अल्फा की sin अल्फा नहीं लिखनी इंटीग्रेशन, ये मिस्टेक आप पेपर में करते हो, आप इसकी इंटीग्रेशन कर देते हो, जो कि गलत है। किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, x के, इसका मतलब cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं, तो बाहर आ गया और सिर्फ क्या बचा, 1, और 1 की इंटीग्रेशन कितनी है, x, तो ये आपका लास्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब आपके पास है ये क्वेश्चन, ये हमारा काउंटिंग में 8 हो गया, और वैसे कौन सा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। यूजफुल हम इस वे में कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसी वे के आगे भी बहुत सारे आप क्वेश्चंस करोगे, तो सब्स्टिट्यूशन एक बार ध्यान से समझ लीजिए किस वे में करना है, ताकि नेक्स्ट आगे जो भी आते रहेंगे ना उसी वे में डील कीजिएगा, हो जाएंगे फिर सारे क्वेश्चन। अब क्या है बेटे, देखो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx है। जब भी आपके पास ऐसा हो ना कि साइन और cos ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आप और साथ में क्वेश्चन में है साइन 2x आपको नजर आ रहा है, तो आपने हमेशा कैसे करनी होती है सब्स्टिट्यूशन, जो ऊपर दे रखा है ना आपके पास ये जो है, हमेशा इसके ऑपोजिट साइन को टी पुट कीजिएगा। तो यहाँ माइनस है तो आप प्लस को टी पुट कीजिएगा, और अगर प्लस होता है तो आप माइनस को पुट करते।
तो हमने किसको टी पुट करना है, cos x प्लस साइन एक्स, इसको हमने टी पुट कर लिया। लीजिए डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, dt बाई डी एक्स, वो dx इस तरफ आ जाता है हमारे पास। इसी को हमने नेगेटिव टर्म पीछे लिख ली। अब एक तो समझ में आ गया कि जो ये वाली टर्म है हमारे पास साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स, ये टर्म पूरी, एक तो ये वाला ये टर्म और ये जो dx है, ये पूरा टर्म तो किस में चेंज हो गया, ये नजर आ रही ना, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये तो पूरी बन गई dt, ये तो हो गया dt, बट ये कहाँ जाएगा, इसका क्या करें, क्योंकि t की टर्म्स में तो ये है, ये तो sin 2x तो हमें मिल नहीं रहा, तो वो हमेशा कैसे मिलेगा, हमने लिखा है स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स टू 1 को दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए। अब इसको जब हम स्क्वेयर करेंगे वहां से मिलेगा हमें ये sin 2x, सो स्क्वेयरिंग से हमें मिल गया cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 sin x cos x इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, ये कितना हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा sin 2x, यही चाहिए था ना हमें, इसके लिए हम परेशान हो रहे थे कि ये कहाँ से आएगा, तो ये यहाँ से आ जाता है टी स्क्वेयर। अब क्वेश्चन हमारा ये था, अब ये हमें मिल गया था, ये हो गया dt, क्योंकि हम इसको सर्कल कर चुके थे हमें कि ये पूरी टर्म क्या होगी dt, और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 2x है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं टी स्क्वायर। अच्छा सपोज मान लो कि यहाँ पर होता 3 प्लस साइन 2x होता, सपोज क्वेश्चन ये होता, तो आप फिर क्या करते, तो फिर हम यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस साइन 2x लिख देते, या यहाँ से साइन 2x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 फाइंड आउट करके वो पुट कर देते, मतलब ये हो जाता 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हो जाता। चलो नहीं, अलग बात है, अदरवाइज आप सिर्फ साइन 2x की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर सकते हो, अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा हो तो कांस्टेंट तो एडजस्ट हो ही जाता है। बट बेटे अब हमारे पास ये पूरी टर्म होगी टी स्क्वायर और इसकी इंटीग्रेशन अब हमें आती है, ये हो जाएगा टी रेज़ टू पावर माइनस 2, न्यूमिनेटर में जब हम इसको लेके जाएंगे, और अब कीजिए एक्स रेज़ टू पावर n के फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट, वो क्या हो जाएगा टी रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो वो बन जाएगा ये टर्म। अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, यहाँ तक हो गया, और लास्ट में आपने t की वैल्यू पुट करनी है इंटीग्रेशन के बाद, वो क्या थी cos x प्लस साइन एक्स, इनिशियली इसी को हमने t पुट किया था ना, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास टोटल ये आ गई। अच्छा एक चीज़ और बेटे आपको मैंने समझाना चाहूँगी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ना आंसर्स हो सकते हैं वेरी करें आपके, ठीक है, कई बार आप जो स्टेप सही होने चाहिए बेटा, क्योंकि आंसर्स वेरी किस वजह से कर सकते हैं, आप जो सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, आप फॉर्मूला जैसे cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, सपोज मैं किसी एक फॉर्मूले से निकाल रही हूँ, आपने 1% किसी दूसरे से निकाल दिया, तो लास्ट में आके रिप्लेस करते टाइम तो चेंजेस आ जाएंगे ना, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के आंसर्स वेरी कर सकते हैं, बट अगर आपके स्टेप्स ठीक चलते जा रहे हैं, आप सही वे में डील कर रहे हो, तो आपको मार्क्स फुल्ली मिलेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम डील करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे लिए, काउंटिंग में 9 है, और ये एक्सरसाइज का 22 है क्वेश्चन नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी dx है, इसको हमने इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके लिए अब कैसे करनी है टर्म को, अब इसमें भी एक ट्रिक आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास यहाँ दोनों टर्म सेम है, जैसे ये दोनों आपको cos नजर आ रही है ना, अगर ये दोनों टर्म सेम है, दोनों cos हैं या दोनों साइन हैं, तो हमेशा साइन ए माइनस बी से डिवाइड और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई। अगर दोनों सेम है बट अगर एक टर्म साइन है और एक टर्म cos है, तो आपने cos a माइनस बी से डिवाइड एंड cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर दोनों टर्म सेम है, वेदर इट इज इन टर्म ऑफ साइन और इट इज इन टर्म ऑफ cos, बट सेम है, तो आप हमेशा साइन a माइनस बी से डिवाइड और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई, बट अगर वो दोनों टर्म्स अलग अलग हैं तो cos से कीजिएगा, ठीक है बच्चा। बस उसके बाद एंगल तो आपको सेम बनानी है, ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं कर पाओगे ना डील बिना सेम बनाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स ऐड और एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप सिर्फ क्या करना है, अब देखिए आपका एंगल क्या है, एक्स माइनस बी नजर आ रहा है ना, तो ये एक्स माइनस बी तो सीधा सीधा बन गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ले लो तो एक्स माइनस बी बन जाएगा, वो हमने लिख लिया। अब बची ये सेकेंड और थर्ड टर्म, हमें क्या चाहिए एक्स माइनस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, मिल गए यहाँ पर सेम एंगल आ गए ना ऐसे वाले। और हमारे पास जो ये न्यूमिनेटर है, अब ये किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, साइन एक्स माइनस वाई, इस आइडेंटिटी से मैच हो रही है, चाहे एक्स माइनस वाई के टर्म में करो या साइन ए माइनस बी, और वो किसके इक्वल होता था, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, ठीक है बेटा। आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, बस आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद जो आपका नेक्स्ट काम होता है, आपने इनको सेपरेट करना है। अब जब आप सेपरेट करोगे, देखो फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर जब करोगे तो वो कितना हो जाएगा, cos x माइनस ए और cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा,
तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी बचेगा, वो हमने लिखे यहाँ पर। ऐसे जब सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। ये लिखे, जो ये बाहर नजर आ रहा है वो तो सेपरेट अलग अलग करके लिख लेना इसी टर्म को, इसलिए साथ आ गया बस। अब ये आपको बताइए क्या बन जाएगा टेन एक्स माइनस बी और ये क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए। अब उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। सो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे सो जो ये टेन एक्स माइनस बी है इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी लॉग सेक एक्स माइनस बी, क्योंकि टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, सीख लिया हमने ये तो ये लॉग एक्स टेन एक्स माइनस बी की इंटीग्रेशन क्या होगी लॉग सेक एक्स माइनस बी और टेन एक्स माइनस ए की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी लॉग सेक एक्स माइनस ए। जो ये कांस्टेंट है वो तो हमने एज इट इज में रहने दिए। अब अगेन इन दोनों ही सेम है तो बाहर लिखकर ये क्या हो गया लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस ऑफ लॉग सेक एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और वो क्या होता था लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो मैंने आपको सिखाया कि आप उसको लास्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन खत्म और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बस जो आपको इनिशियली बोला है कि कैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। चलो बेटे अब एक क्वेश्चन देखिए, ये आपको ये नजर आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ये अब इंटीग्रेशन है। अब ये सीबीएसई में 2015 में आया ये वाला क्वेश्चन। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री जहां पर भी नजर आ गई तो सिर्फ फटाक से उसका फॉर्मूला सोचिए कि क्या लग सकता है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के साथ एल्जेब्रिक टर्म भी नजर आ रही है, एक्स नजर आ रहा है ना, तो इसको एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो सीधा सीधा आइडेंटिटी तो अप्लाई हो ही नहीं रही है, एक काम वो खत्म। उसके अलावा हमने क्या और सीखा है सब्स्टिट्यूशन। अब बेटे अगर आप इसको टी पुट कर लो मान लो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, यही बनेगा ना। और आप उसके करके देख लीजिएगा, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स को टी पुट करते हो तो ये आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली, करके देखिएगा डेरिवेटिव, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा टी पुट करके भी डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। अब अपने क्वेश्चन को वैसा बनाइए कि आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सको इजिली। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। कैसे मोल्ड करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, हमने क्या किया ये नजर आ रहा है ना एक्स प्लस साइन एक्स के साथ एक्स चाहिए हमें, बट वो तो एक्स सिर्फ कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इशू नहीं है, कीजिए एक्स ऐड कर लिया और एक्स सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, ठीक है, रिमेनिंग टर्म सेम रहने दी। अब जो ये साइन एक्स प्लस एक्स है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी और इनमें से माइनस एक्स कॉमन निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी वन प्लस कॉस एक्स। अब इनको करो सेपरेट, अब तो क्वेश्चन ईजी है। अब सेपरेट करो फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, ये किया सेपरेट। ये x प्लस साइन एक्स कैंसिल, यहाँ से x और x कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 अपॉन एक्स और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स, ये रह जाएगा। इसको हमने लिख लिया, ये टर्म हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है I1 और I2 से रिप्लेस कर दिए इन टर्म्स को। अब फर्स्ट इंटीग्रल जब है, अगर हमने फर्स्ट इंटीग्रल को करना है तो ये तो सीधा सीधा log x हो गया, ये हमने लिखा हुआ, इसके लिए तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर है हमें जो करना पड़ेगा, इस सेकंड इंटीग्रल में x प्लस साइन एक्स को पुट कीजिए t। इनिशियली t पुट करके नहीं आ रहा था ना, बट अब आएगा क्योंकि अब आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दिया इस क्वेश्चन में। अब x प्लस साइन एक्स को t पुट कीजिए, x का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और यही हमारे पास न्यूमिनेटर में है ना, इसका मतलब हमें पूरी टर्म, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या बन गई है dt, ये नजर आ गया ना, ऊपर न्यूमिनेटर में dt हो गया और इसको तो हमने t पुट किया है, तो यही क्वेश्चन चेंज होकर क्या हो गया 1 अपॉन t dt। और इसकी इंटीग्रेशन अब इजी है, वो क्या है log ऑफ t, ये log ऑफ x सेम माइनस log mod ऑफ t प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये टर्म सेम रहेगी। यहाँ t की वैल्यू पुट करोगे, t क्या था हमारे पास x प्लस साइन एक्स, उसको पुट कर दिया और ये c सेम। अगेन log x माइनस log y क्या होता है log x अपॉन y, तो ऐसे लिख दिया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। ट्राई करोगे ना बेटे तो सारे समझ में आते जाते हैं। अब बीच में से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, वो इसलिए स्किप किए कि अपना माइंड यूज कीजिए। जैसे ये पावर्स वाले क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, ऐसे वाले ये भी हमने इस वीडियो, वो फर्स्ट वीडियो में ये पावर्स को फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये हम ऐसे वाले क्वेश्चन को अब हम सेकंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये मुश्किल नहीं है, अब मैंने सिखाया था माइनस होते तो क्या करना होता है कॉस स्क्वायर में, उसको साइन स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस वाला कॉस स्क्वायर में चेंज होता था तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि एंगल का हाफ तो करना है ना, 2 और 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 विच बिकम्स
tan स्क्वायर एक्स बाय 2, बट tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, और अगर tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती तो उसको क्या लिखोगे, ये बन जाएगा ना आपका क्वेश्चन, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, उसको हम क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना, इसकी इंटीग्रेशन tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1/2, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, और इसकी इंटीग्रेशन x। अब ना करके देने के रीजन यही है कि कुछ चीजें आप ट्राई करो। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अगर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ही पूरा मिल गया मैथमेटिक्स का, तो आपने क्या सीखा, जब तक आप अपना माइंड ही नहीं यूज करोगे तो आप मैथमेटिक्स कभी भी नहीं सीख सकते हो। तो बेटी अब जो ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये हैं, इनमें ऐड करना सिर्फ सेम बनाने के लिए, ऊपर 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करके उसको अलग अलग कर लेना। ऐसे कुछ कुछ चीजें माइंड में लाओ और देखो हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, ट्राई कीजिएगा। डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल फील करवाती है। प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो डिस्कस कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर।